इस बार 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जो 144 साल बाद आता है। ये मौका हर किसी के जीवन में एक बार ही आता है, इसलिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। लेकिन क्यों? तो आइए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। दरअसल एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने गए और वहां उनकी मुलाकात इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े खुश हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर देवराज इंद्र को पहना दी। लेकिन इंद्र अपने देवताओं का राजा होने के अहंकार में फूलों की माला अपने गले से निकालकर अपने ऐरावत हाथी के सूंड में पहना दिया। फिर क्या था? अपना अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिसके अहंकार में आकर तुमने मेरा अपमान किया है, वह सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझसे छीन जाएगा। और यहीं से होती है कुंभ मेले की शुरुआत। तत्पश्चात इंद्र काफी भयभीत हो गए और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगने लगे। लेकिन दुर्वासा ऋषि श्राप तो दे चुके थे, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। फिर क्या था? धीरे धीरे दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया श्राप का असर दिखने लगा, जिसके कारण सारे देवता कमजोर होते चले गए और इसका फायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवलोक पर कब्जा कर लिया। इससे सारे देवता में हड़कंप मच गया। साथ ही देवराज इंद्र का सब कुछ छिन चुका था। इसको देख देवराज इंद्र तथा सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के पास भी इसका कोई समाधान नजर नहीं आया। फिर सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे भी सारी बात बताई। फिर विष्णु जी ने एक उपाय बताते हुए कहा कि आप सब राक्षसों के साथ मिलकर इस क्षीण सागर का मंथन करें। इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे पीकर ही आप सभी फिर से ताकतवर और अमर हो जाएंगे। फिर देवताओं ने राक्षसों से मिलकर समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। तब जाकर मंदार पर्वत को मथनी बनाकर उस पर बासुकी नाथ को लपेटा गया, जिसमें एक तरफ देवता और दूसरी तरफ से राक्षसों के द्वारा बासुकी नाथ के दोनों हिस्सों को पकड़कर समुद्र मंथन शुरू किया गया। समुद्र मंथन के कुछ ही समय बाद एक विष का घड़ा निकला। इसके प्रभाव से पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस संकट से उबारने के लिए स्वयं भोलेनाथ आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। जिसके बाद से ही महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद सुरभि गाय बाहर आई, फिर उच्चेश्वर घोड़ा, फिर वास्तुक मणि, फिर लक्ष्मी जी और अंत में आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी अमृत के कलश लेकर बाहर आए। इसके बाद राक्षस उस अमृत के कलश को छीनने का प्रयास करने लगे, जिसको लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। इसके बाद मौका मिलते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत के कलश को लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान अमृत के कुछ बूंदे धरती के 4 जगहों पर जा गिरा, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के नदी के किनारे गिरा। तब से ही इन जगहों को पवित्र माना जाने लगा और इसके बाद ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि कुंभ 12 साल बाद ही क्यों आता है? तो दरअसल समुद्र का मंथन के बाद जब अमृत का घड़ा निकला, तो देवताओं और राक्षसों में 12 दिनों तक युद्ध चला। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। इसी वजह से हर 12 साल बाद ही कुंभ मेला लगता है। माना जाता है कि हर 12 साल बाद वह खास समय आता है, जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह है कि इस दौरान अलग अलग जगहों से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब हम जानेंगे कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और 2025 यानी इस साल जो कुंभ मेला लगा है वह सबसे खास क्यों है। तो मित्रों, कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इसमें पहला, कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। जहां अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद मनाया जाता है,
जो केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। साथ ही पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है और अंतिम महाकुंभ महाकुंभ हर 12वें कुंभ पर आयोजित किया जाता है। यानी हर 12 साल बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तब 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस साल जो महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगा है वह 144 साल बाद आयोजित किया गया है, जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। अभी महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो कि 45 दिन बाद यानी 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान जो भी यहाँ डुबकी लगाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए महाकुंभ को सबसे खास माना जाता है। तो मित्रों, इस साल महाकुंभ में कौन कौन डुबकी लगाने जा रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।